चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी के घर का व्यू आप देख सकते हैं। वहाँ कोर्ट में केस करा हरनाम ने, तो गंगाराम ने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी थी कि हाँ मेरे सामने पैसे देख गए हो। मतलब सच्चाई इतनी थी गंगाराम, और गंगाराम की ही लड़की थी गायत्री, जो और चरण सिंह के बैल की। ईमानदारी इतनी थी। हाँ ईमानदारी, वो इंग्लैंड गए थे। अच्छा जी। इंग्लैंड उन्होंने सेव नहीं करवाई। अच्छा जी। आके पूछा भाई आपने सेव क्यों नहीं करवाई, बोला यार पैसे इतने ज्यादा लेते कौन पैसे देवा। अच्छा। तो इंडिया में आके सेव करवाई। प्रधानमंत्री होते हुए वे भेष बदल के धोती कुर्ता बांधा करते, बिल्कुल देसी आदमी थे, और वे थाने में चले गए थे। अच्छा जी। भाई तुम क्या कर रहे हो, उस पर पीछे मांग लिए, चोरी चोरी प्रधानमंत्री पर पैसे मांग लिए सिपाहिया ने, तो सारा थाना सस्पेंड किया। क्या क्या होता हमने नहीं पता, लेकिन जिसने ईमानदारी की मिसाल कहते हैं ना, वो था चरण सिंह। भगत सिंह जी है, सुभाष चंद्र बोस जी है, और भी शहीद उधम सिंह की फोटो है, चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो लगाई हुई है, और राजगुरु की भी फ़ोटो लगाई हुई है। ये वैसे तो अच्छा डेकोरेट कर रखा है। ये पुराना मकान है। ऊपर मैं दिखा दूं आपको, ऊपर जो कड़ियाँ हैं काफ़ी पुरानी है, पुराने टाइम की है। जो गांव के जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, ये किसका मकान है और किसकी यहाँ पे जो लड़की थी जो चरण सिंह के ब्याही गई थी, उसका भी हम नाम आपको बताएंगे, और सारी एक एक चीज़ें अब आपको दिखाएंगे। पीछे आज भी और भी दिखाएंगे पीछे हिस्सा भी। द्वार आप देख रहे हैं, द्वार है बिल्कुल, ये वो बैठक बनाई गई थी उस समय की। आप बीच में ना बाद में बता ये गेट अब खुल चुका है, यहाँ पे जो ग्रामीण उन्होंने खोल दिया है। मैं एक बार कहूँगा, एक बार जूम करके जो नेम प्लेट है ना वो उर्दू में लिखी हुई है। ये उर्दू में है, उर्दू में हमारे को समझ नहीं आता है कितना क्या कुछ, फिर भी आप देख सकते हैं। और जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा, और जूम कर ले इसको बिल्कुल अच्छी तरह से नज़दीक जाके। ये नेम प्लेट है, उस टाइम पे लगी थी। ये हरनाम राणा ही लिखा है। हरनाम राणा, ये हरनाम राणा बताया जा रहा है। यहाँ पे हरनाम राणा का ये मकान है। अंदर जाके भी हम दिखाएंगे अब आपको इस मकान की हालत क्या है। एक बार अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप अंदर, ये अंदर का व्यू है। यहाँ पे चौधरी चरण सिंह सेहरा बांध के आए थे, और यहाँ की बेटी पुत्री को ब्याह कर लेके गए थे। उनकी पत्नी का नाम था गायत्री देवी। गायत्री देवी का ये मकान है, और आप देख सकते हैं ये पुराना मकान है, गांव गढ़ी के अंदर है। गढ़ी खरखोदा विधानसभा के अंदर लगता है। ये व्यू आप देख सकते हैं पूरा, एक एक यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं, पुरानी ईंटों का है, छोटी ईंटों का बना हुआ है। ये 1978 में प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी ये ससुराल है। आप देख सकते हैं पुराना ढांचा है पूरा का पूरा। ग्रामीण है जो इनके बारे में बताएंगे, जानकारी भी बताएंगे। काफ़ी सारे लोग हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका जी? राजवीर है जी, दूसरे पूछ लिया आपने। राजवीर नाम है जी। हाँ। तो ये मकान जो है, इसकी क्या हिस्ट्री है मकान की जी? इसकी हिस्ट्री तो जी, वो पैसे वाला आदमी था, या मंडी। क्या नाम था? हरनाम सिंह। हरनाम का ये मकान? हरनाम का मकान है। हरनाम के तीन बेटे थे जी। एक राज्य था, गंगाराम था, एक ओम प्रकाश जी। गंगाराम और राज्य वो पहली के थे। हाँ। पहली का दूसरे का था ओम प्रकाश, जी। जो बाद में MLA 77 में MLA बना था जनता पार्टी का। और वो गंगाराम की लड़की गायत्री थी जी। और गंगाराम के नाम से इस गड्डी को जाना जा रहा था। अच्छा जी। क्योंकि उसने अपने फादर के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। अच्छा जी। एक सदपुर का आदमी था जो पैसे ले गया था उनसे 100 रुपये, और उसने उसके गंगाराम के आगे दिए थे। अच्छा जी। तो कोर्ट में उसने फिर वहाँ कोर्ट में केस करा हरनाम ने, तो गंगाराम ने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी थी कि हाँ मेरे सामने पैसे देख गए हो। मतलब सच्चाई इतनी थी गंगाराम, और गंगाराम की ही लड़की थी गायत्री, जो चरण सिंह के बैल की। जी जी। तो ये कितना पुराना मकान होगा जी? ये बाहर लिखा 1904 का बना हुआ। 1904 में? 120 साल पुराना हो गया। तो अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है ना? अब कोई नहीं, सारी फैमिली उधर कुछ गुजर गए। अच्छा। और कुछ बाहर रह रहे हैं। दिल्ली रहते? हाँ, एक दो गुजर भी गया उनमें तो। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम जब वो चरण सिंह जी यहाँ पे आए थे सेहरा बांध के बयान खातिर, तो उस टाइम का क्या?
और ईमानदारी की यहाँ पे मिसाल जो ग्रामीणों ने बताई। तो आपको ये कैसा लगा हमारा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।